दोस्तों आप एक बिजनेस ओनर है, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं पर आप कहीं कहीं स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे में कुछ किताबें आपको आपके बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चलाने में, शुरू करने में, ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। दोस्तों मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में किताबों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बहुत सारी चीज़ें किताबों से ही सीख पाया हूँ। ऐसे में जो किताबें मेरे लिए हेल्प साबित हुई हैं, ऐसी कुछ किताबों को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दी ऑफिशियल प्रभात कुमार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो सबसे पहली किताब मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वो है जोस कॉफमैन की बुक दी पर्सनल एमबीए। दोस्तों ये एक बहुत ही अल्टीमेट लेवल की बुक है यदि आप कोई बिजनेस ओनर या स्टार्टअप ओनर्स हैं। देखिए ये रियल में एक मिनी एमबीए है और इसके राइटर की स्टोरी भी कुछ ऐसी है कि वो अपने कह सकते हैं कि लाइफ में ग्रोथ के लिए एमबीए करना चाहते थे, पर उन्हें एक्चुअली में रियलाइज हुआ कि भाई एमबीए करके या उनके दोस्तों ने जिनने एमबीए किया है ऐसा उनको कुछ खास बिजनेस का नॉलेज नहीं हो गया है। तो उन्होंने एमबीए करने के बजाय में लाइब्रेरी जाकर और अलग अलग बिजनेस बुक पढ़ना शुरू किया और उन बुकों को पढ़ने के बाद में उनका जो नॉलेज था किसी कह सकते हैं एमबीए स्टूडेंट या एमबीए पास आउट से कहीं ज़्यादा बेहतर था और अपने उन एक्सपीरियंस को उन्होंने एक बुक की शक्ल दी और उसका नाम है दी पर्सनल एमबीए। तो ये बुक अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस रन करते हैं, स्टार्टअप रन करते हैं, तो आपके लिए एक फंडामेंटल्स आपको क्रिएट करके देगी। इसके अंदर वो सारे सेगमेंट्स कवर हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी बुक है वो है 0 to 1। पीटर थील इस बुक के राइटर हैं और पीटर थील वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एलॉन मस्क के साथ मिलकर पेपैल जैसी कंपनी खड़ी की और पीटर थील पेपैल माफिया के एक सदस्य हैं। अब ये माफिया शब्द सुन के आप ये मत समझिए क्योंकि इनकी गैंग थी, नहीं, वो इनिशियल लोग जिन्होंने पेपैल कंपनी को बनाई थी। बाद में पेपैल कंपनी को छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी साइड में बहुत बेहतरीन काम किए, जिसमें से एक एलॉन मस्क है और दूसरे थे पीटर थील। तो इनकी ये बुक 0 to 1 यदि आज के समय पे आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बताएगी किस तरीके से बाकी बिजनेस काम करते हैं, बिजनेस के टाइप्स के बारे में 0 to N 0 to 1 के बारे में आपको समझाएगी। कुल मिला के आप यदि अपने बिजनेस को बेसिकली स्केल करना चाहते हैं तो ये बुक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है 0 to 1। इसके अलावा दोस्तों यदि आप बिजनेस इंडिया के अंदर करना चाहते हैं तो एक राइटर हैं जिनका नाम है राधा कृष्णन पिल्लई और उनकी बुक है कॉर्पोरेट चाणक्य। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस बुक को लिखने के पीछे इनका कॉन्सेप्ट ये है, कॉर्पोरेट चाणक्य, जैसे आपको नाम से पता था कि चाणक्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। और देखिए यदि आप बिजनेस कर रहे हैं ना तो हमेशा कहा जाता है कि ये हमारा बिजनेस एम्पायर है। मुकेश अंबानी जी का बिजनेस एम्पायर, रतन टाटा जी का बिजनेस एम्पायर। बिजनेस एम्पायर की बात किया तो यहाँ पे जो एम्पायर शब्द है उसका मतलब ही होता है साम्राज्य। तो पहले के जो राजा और महाराजा होते थे वो कुछ फंडामेंटल्स जानते थे जिसकी दम पे वो पूरा अपना साम्राज्य बड़ा कर पाते थे। हजारों किलोमीटर की भूमि के ऊपर वो अपना शासन चला पाते थे, जिसके अंदर लाखों और करोड़ों की संख्या में भी कर्मचारी होते थे। उसी प्रिंसिपल को समझते हुए और बिजनेस में वो प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई होंगे उसको समझाते हुए राधा कृष्णन पिल्लई जी ने ये बहुत बेहतरीन बुक लिखी है जहाँ पे चाणक्य के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बिजनेस में अप्लाई करके कैसे वो काम करेंगे उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे समझाएगा। तो ये एक अल्टीमेट बुक है और इंडियन राइटर की बुक है, सबसे बड़ी बात। दोस्तों यहाँ पे जो अगली बुक है वो है कि जब भी आप देखिए बिजनेस शुरू करते हैं ना तो बिजनेस शुरू करने के बाद जो मैंने अभी आपको बुक बताया इससे आपके फंडामेंटल्स तो क्लियर काफी हद तक हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस को करने पे जो आपके लेबर्स होती हैं, जो आपके एम्प्लॉय होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए। और ऐसे में आप एक ऐसे बिजी मैनेजर बन के रह जाते हैं अपनी बिजनेस के अंदर कि जिसको टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है और वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज में हमेशा फंसा रहता है। कभी कोई एम्प्लॉय कुछ गड़बड़ कर देता है तो कभी किसी को आपको ट्रेनिंग करना है, देना है, कुछ समय के बाद वो काम छोड़ के चला गया, तो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे एक बुक है द न्यू 1 मिनट मैनेजर। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होती है। तो ये जो बुक है द न्यू 1 मिनट मैनेजर ये आपको बताएगा कि कैसे काम रहते हुए बहुत ही सिंपल वे में एकदम फ्रीली आप अपने पूरे एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो अंतिम में आपको बुक रिकमेंड करना चाहता हूं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो है हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस
एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग। ये भी बुक हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये बुक मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, ये डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यदि आप एक बिजनेस ओनर है तो एक कहावत जो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा प्रचलित है कि बोलने वाले का गधा भी बिक जाता है और जो चुप रहता है उसका घोड़ा भी रह जाता है। यानी कि जो अच्छा बोलना जानता है वो अपना कम फीचर वाला प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर सेल कर सकता है। इसके लिए बहुत बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो फीचर्स के मामले में तो नहीं, लेकिन स्पीकिंग के मामले में वो है बाबा रामदेव, जिन्होंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल के दम पे अपना पूरा जो पतंजलि का बिजनेस एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है। तो यहाँ पे ये बुक मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल है उसको डेवलप कर सकें, अपने बोलने के तरीके, और ना केवल पब्लिक स्पीकिंग बल्कि अलग अलग लोगों से कैसे बात करनी है। ये बुक बहुत ही ज़्यादा आपको डीप में समझाती है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, किस तरीके से आपको बात करनी है और क्या बोल के आप लोगों को जल्दी से कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। और फिर कहावत वही है कि बोलने वाले का गधा बिक जाता है, जो चुप रह जाता है उसका घोड़ा भी रह जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये थी वो कुछ 5 किताबें। इसके अलावा दोस्तों 6वीं किताब है, हालांकि वो मेरे पास अभी नहीं है, मैंने अपने एक दोस्त को पढ़ने के लिए दी हुई है, वो है रिच डैड पुअर डैड। तो यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिजनेस शुरू तो करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं जॉब और बिजनेस के बीच में कि क्या आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में वो किताब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी डिसीजन लेने के लिए। लेकिन बिजनेस के लिए मेरे लिए पर्सनली जो किताबें हेल्पफुल साबित हुई हैं उन 5 किताबों को मैंने आपको दिखाया, आपको बताया उनके बारे में। उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो किताबों की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए अपने बिजनेस सर्कल के अंदर, अपने उन दोस्तों के बीच में जो बिजनेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आप इन किताबों को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैं अमेजॉन की लिंक दे दूंगा जहां से आप इन किताबों को खरीद सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।